एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं, एक्सेलरेशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तीन इक्वेशंस तो आपको पता है क्या क्या है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस और तीसरी ठीक है। अब हमें इनको क्या कराना है, डिराइव। ठीक है, अभी आपको पता है तीन इक्वेशन है, बट ये बनी कैसे हैं, क्लियर, वो हमें डिराइव करवाना है। क्लियर, तो पहले इसमें सारी चीजें देख लो। v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, और t का मतलब टाइम, s का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सेम बात है। क्लियर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, नाउ अब इसको हमें डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो पहले तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी चेंज हो रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर, और उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब यहां पे बेटा ग्राफ देखो, अब दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के। या तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, जब उसकी इनिशियल 0 हो, बट अब इक्वेशन में हम इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहे हैं कि 0 नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 0 के अलावा भी कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा ग्राफ भी आपका बन सकता है कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी अभी u है, क्लियर, और अब यहां से उसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट किया, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में। क्लियर, इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में टिल t तक, टाइम लगा t, अब यहां पे पहुंच गई है। क्लियर, तो ये उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक। क्लियर, पहले सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, वो चेंज करती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v इन टाइम t, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, ए भी दे दिया सपोज मैंने इनको पॉइंट्स, इसको ओरिजिन को o दे दिया, ग्राफ आपका नॉर्मली जो आपको पता है, टाइम वाले को यहाँ पे t दे दिया, a से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसको सपोज c पॉइंट दे दिया और यहाँ पे d दे दिया। क्लियर, तो पहले ध्यान से देखो, आपका जो OA है वो u है, क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी, OD आपका क्या है, t है, सॉरी OD आपका v है, फाइनल वेलोसिटी o से लेके d तक। क्लियर, आपका OT कितना है, टाइम t। क्लियर, अब एक्सेलरेशन इसमें क्या आएगी, आपका जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, स्लोप ऑफ द VT ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्लियर, अब स्लोप हम निकालते कैसे हैं, एक्सेलरेशन तो हो गया, अब एक्सेलरेशन हम निकालेंगे कैसे। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। सो y एक्सिस में क्या चेंज हुआ, देखो अब y एक्सिस में कहां पे पहुंच गया, d पे पहुंच गया, पहले कहां से स्टार्ट किया था, a से, तो चेंज इन y एक्सिस हो गया आपका OD माइनस OA, और चेंज इन x एक्सिस t तक पहुंच गया, पहले कहां पे था, 0 पे। क्लियर, तो OT आपका टाइम इंटरवल हो गया, x एक्सिस में चेंज। क्लियर, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, OD कितना है, v OA u और OT t, तो v माइनस u अपॉन t हो गया। अब t हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा,
AT इक्वल्स टू V माइनस U, और U को भी इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, U प्लस AT इक्वल्स टू V, और यही आपकी पहली इक्वेशन है, दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT। आया समझ में? तो ऐसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। तीनों इक्वेशन के लिए सेम ग्राफ ही बनाना है आपको, बस उसमें अलग अलग चीज करनी है। अब इसमें हमने जैसे स्लोप यूज किया, उसमें हम कुछ और चीज यूज करेंगे, ठीक है। ग्राफ सेम है, वैल्यू सेम है, सारी वही की वही रहेंगी, UVT एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन क्या है तुम्हारी, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? अब S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सो S क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस देखना है तो वो हमारा क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द स्लोप। S इक्वल्स टू एरिया अंडर द स्लोप AB, ठीक है। तो कौन सी फिगर बन रही है यहाँ पे, ये कौन सी फिगर है, ट्रिपेजियम। सो S इक्वल्स टू एरिया OABT, ये आपको निकालना है, क्लियर। अब इसको देखो हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एरिया OABT को, एरिया OACT एक तो, क्लियर, और ऊपर क्या बन रहा है, ट्राइंगल, एरिया ACB, ठीक है, या ABC बोल सकते हो। तो ये नीचे वाली फिगर क्या बन गई, रेक्टेंगल, और ऊपर वाली फिगर ट्राइंगल, ठीक है। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो OACT में अगर लेंथ और ब्रेड्थ देखोगे आप, तो लेंथ क्या है, U, क्लियर। चाहे इसको ले सकते हो आप लेंथ, चाहे इसको ले सकते हो। अगर इसको हम लेंथ ले रहे हैं तो ये क्या हो गई, ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या हो गई U, और ब्रेड्थ क्या हो गई आपकी T। तो U इंटू T रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पे देखो क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने ये पैरेलल पैरेलल बनाई है एक्स और वाई एक्सिस के, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी बेस आपका AC और हाइट आपकी BC, क्लियर। तो अभी पहले चाहे मैं ये लिख रहा हूं, हाफ इंटू AC इंटू BC। अब ध्यान से देखो, आपका AC किसके बराबर हो जाएगा, ये तो U इंटू T, UT लिख सकते हैं हम, जो कि देखो बन गया आपका S इक्वल्स टू UT, तो ठीक है, प्लस हाफ भी बन रहा है आपका। AC किसके इक्वल है बताओ, AC T के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और BC किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं A के भी नहीं, V माइनस U के, क्योंकि BC ध्यान से देखो यहां पर है, क्लियर। ये पूरा आपका V के इक्वल है BT, और CT किसके इक्वल है, U के। तो इतना कितना बचा, V माइनस U। सो BC की जगह हमने V माइनस U लिखा, यहां तक क्लियर। अब S इक्वल्स टू UT तो हमारा बन चुका है, प्लस हाफ भी बन गया इंटू T इंटू V माइनस U। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, अगर V इक्वल्स टू क्या था, U प्लस AT, अगर हम U को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, V माइनस U इक्वल्स टू AT बन जाएगा। तो V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं, AT। तो यहां पे अगर हमने AT लिख दिया तो क्या हो जाएगा, SUT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि T इंटू T हो रही है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, इस तरीके से बनी। नाउ थर्ड इक्वेशन आपकी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। तो इसमें भी क्या हो रहा है, S आ रहा है आपका। तो S के लिए हम अगेन यही वाला चीज यूज करेंगे, एरिया अंडर द स्लोप AB। और अब एरिया किसका निकालना है, OABT का, बट अब निकालेंगे दूसरे तरीके से। अब ये क्या है, पूरा एक ट्रिपेजियम है आपका। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्लियर। आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं आपकी, ये और ये पैरेलल साइड्स है आपकी। ध्यान से देखो बेटा, एक तो ये साइड हो गई, ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपकी पैरेलल है। तो ये OA कितनी है आपकी, U, और BT पूरा कितना है, OD के बराबर। BT बेटा OD के बराबर है, दैट इज V।
तो आपकी एक साइड u है और एक साइड v है। v को हम पहले लिख रहे हैं, v प्लस u लिख दिया हमने, बड़ी साइड पहले लिख दी। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होता है पैरेलल ट्रेपेजियम में? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हाइट कहलाता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। तो वो क्या है आपका? t। क्लियर हो गया यहां तक? अब इक्वेशन ध्यान से देखो, आपकी इक्वेशन जो है थर्ड, उसमें t नहीं है, उसमें क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, v नहीं है, सॉरी t नहीं है, तो t हमें वहां से रिप्लेस करना है। अब t कैसे रिप्लेस करें? अगेन फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ, v माइनस यू इक्वल टू 80 तक तो हो गया था वैसे भी। अब t अगर हमें निकालना है तो a को हमने वहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t। ये बन गया आपका t की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो हम यहां पर t की जगह क्या लिख सकते हैं? v प्लस यू, तो देखो पहले हाफ इंटू वी प्लस यू आ गया, t की जगह हम क्या लिख रहे हैं? v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, a फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, a फॉर एप्पल नहीं, 9th फिजिक्स में आ गए हो तो a फॉर एक्सेलरेशन। नाउ अब v प्लस यू, v माइनस यू, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहां पे? V minus acceleration की 80. v प्लस यू, v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बेटा। क्लियर? और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू a, 2a। अब 2a इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फाइनली आपका? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही आपकी थर्ड इक्वेशन है। आया समझ में? 2 इंटू a, 2a, और 2a वहां शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। सो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, a फॉर एप्पल नहीं, एक्सेलरेशन।